झारखंड के लोगों को फिलहाल गर्मी से निजात मिलने की उम्मीद नहीं दिख रही है। लोगों को मानसून की बारिश के लिए कुछ और दिनों तक का इंतजार करना होगा। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार मानसून को 13 जून तक झारखंड पहुंचना था। अब इसके 18 जून को झारखंड पहुंचने की उम्मीदें जताई जा रही है। बता दें कि मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के अनुसार मानसून फिलहाल सिलीगुड़ी दार्जिलिंग में अटका हुआ है। इस वजह से 18 जून को संताल के रास्ते इसके झारखंड में प्रवेश करने की उम्मीद जताई जा रही है। इससे पहले 16 जून की दोपहर के बाद से संताल परगना के इलाके में रुक रुक कर बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने पलामू, गढ़वा, सरायकेला, खरसावा, पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम में भीषण लू की वजह से रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं पलामू राज्य का सबसे गर्म शहर रहा, जहां का अधिकतम तापमान 46.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं फिलहाल राज्य के 19 शहरों का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहा है। अगले कुछ दिनों तक यही स्थिति रहने की आशंका है। झारखंड को झुलसाने वाली गर्मी से अभी राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। जहां 15 तारीख तक मानसून के झारखंड पहुंचने के आसार थे, अब वहीं बता दें कि मानसून जो है वो लेट पहुंचेगा। करीब 18 तक पहुंचने के आसार इसके हैं। और वहीं एक तरफ झारखंड में झुलसाने वाली गर्मी लोगों को परेशान कर रही है और दूसरी तरफ बिजली कट से भी हर जिले के लोग जो है वो परेशान नजर आ रहे हैं। मानसून जो है वो 18 जून तक झारखंड पहुंचने की उम्मीद है। पूर्वानुमान के अनुसार 13 से 15 जून तक झारखंड पहुंचने का अनुमान था। वहीं पलामू, गढ़वा, सरायकेला, खरसावा, पूर्वी सिंहभूम ये सब जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। और पलामू में राज्य का सबसे अधिकतम तापमान वाला शहर रहा, जहाँ 46.5 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। और चंदन हमारे सहयोगी सीधे जुड़ चुके हैं हमारे साथ, उनका रुख कर लेते हैं। चंदन, देखिए एक बेहद ही बेकार खबर सामने आ रही, जहां 15 तक मानसून के एंट्री की बात सामने आई थी पहले झारखंड में कि 15 तक मानसून की एंट्री हो जाएगी, 13 से 15 तक। लेकिन अब ये जो बातें सामने आ रही कि 18 तक जो है मानसून लेट हो रहा है, 18 तक इसके झारखंड में प्रवेश के आसार है। गर्मी से लोगों का हाल बेहाल है और मानसून के लेट एंट्री से ये एक अच्छी खबर नहीं है। चंदन जी सोनाली, पहले मैं आपको बता दूं कि सुबह के 10 बजे हैं। सोनाली, मैं आपको बता दूं कि सुबह के 10 बजे हैं और अभी से ही सड़कें सुनी हो चुकी है। मतलब लोग घरों से कम निकल रहे हैं, परहेज कर रहे हैं। धूप और लू के डर से लोग घरों में ही रहना पसंद कर रहे हैं। हाँ, जो जरूरी कामकाज है वो निपटाने के लिए, जो ऑफिशियल काम है वो कामकाज निपटाने के लिए लोग निकल रहे हैं और सीधे ऑफिस पहुंच रहे हैं। ऑफिस से भी लोग फील्ड वर्क के लिए कम निकल रहे हैं। तो कुल मिलाकर कहें तो गर्मी से फिलहाल झारखंड के लोगों को राहत नहीं मिलेगी। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान किया था कि 13 से 15 के बीच मानसून झारखंड में ब्रेक कर जाएगा, लेकिन फिलहाल एक बार फिर खबर आ रही है कि ये बंगाल के कुछ क्षेत्रों में मानसून रुका हुआ है और फिलहाल वो झारखंड प्रवेश नहीं करेगी। 18 जून तक मानसून झारखंड पहुंचेगी और वहीं अगर सक्रियता की बात करें, पूरी तरह मानसून 15 जुलाई को झारखंड में सक्रियता दिखाएगी। तो कुल मिलाकर कहें तो फिलहाल लोगों को अभी राहत नहीं मिलने जा रही है। झारखंड के रांची समेत विभिन्न जिलों की स्थिति कमोबेश ऐसी ही है। 40 से 50 डिग्री के बीच जो डिग्री है, जो पारा है, वो देखी जा रही है। संथाल परगना की बात करें, धनबाद, बोकारो की अगर बात करें तो वहाँ 46-45 डिग्री सेल्सियस गर्मी देखी जा रही है। वहीं अगर रांची की बात करें तो रांची में कुछ हद तक अन्य जिलों से कम है। इसके बावजूद भी तीखी धूप के कारण लोग काफी परेशान है। सोनाली जी बिल्कुल, एक तरफ गर्मी से लोगों का हाल बेहाल है, जीना दुभर हो गया, वही बिजली कट की भी परेशानी उतनी ही लोगों को परेशान कर रही है। जी सोनाली, हालांकि 1-2 दिन पहले बयान आया था बिजली विभाग से कि बिजली की कटौती में कमी की जाएगी। रुक रुक के लोगों को बिजली भले ही दी जा रही है, लेकिन कुछ कारण, टेक्निकल इश्यूज के कारण बिजली की कटौती हो रही थी। अब उसे सुधार कर लिया जाएगा। इसके बावजूद भी
ये इस पर सुधार नहीं हुआ है और लगातार बिजली की आंख मिचौली जारी है। बिजली संकट के अलावे फिलहाल जल संकट भी गहरा गया है। अगर मानसून सही समय पर नहीं आते हैं तो हटिया डैम कहें या फिर रुक्का डैम कहें, जो जिन डैम से पानी मुहैया कराया जाता है शहर के लोगों को, वो उसमें भी कटौती हो रही है। राशनिंग करके पानी दिया जा रहा है, पीने योग्य पानी। तो ऐसे में अगर मानसून तय समय पर नहीं आती है तो 1-2 दिन ही डैम के जो जलस्तर है वो धीरे धीरे घट चुका है और इसमें भी पीने के पानी के लिए भी लोगों को तरसना पड़ रहा है। और लगातार जल संकट और बिजली संकट के कारण लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, लोग हलकान है। लगातार मामले को लेकर शिकायतें भी दर्ज की जा रही है। इसके बावजूद बिजली विभाग के कान में जू नहीं रेंग रहा है। हालांकि वो करे भी तो करे क्या, लगातार ट्रिपिंग हो रही है, ट्रांसफार्मर में लोड पड़ रहा है और जिस वजह से लगातार बिजली कटौती की जा रही है। सोनाली जी बिल्कुल, तो यहाँ पे अब देखने वाली बात है कि गर्मी से राहत नहीं मिलने वाली है लोगों के लिए रात भरी खबर नहीं है। जहाँ 15 तक मानसून की एंट्री होने वाली थी, पर 18 को अब आसार दिख रहे। बहुत बहुत धन्यवाद चंदन आपका तमाम जानकारियों के लिए। और यहाँ पे गर्मी से राहत नहीं मिलने वाली है झारखंड वासियों को। जहाँ झुलसाने वाली गर्मी जो है वो फिलहाल राहत नहीं देने वाली है। 3 दिन लेट हुआ मॉनसून, 18 के पहुंचने के आसार है। और गिरिडीह से हमारे सहयोगी श्रीकांत हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका अब रुख कर लेते हैं। श्रीकांत, देखिए गर्मी से लोगों को राहत नहीं मिलने वाली है। एक बुरी खबर सामने है, जहां 3 दिन और लेट हो चुका है मॉनसून। 15 तक पहुंचने के आसार थे, अब 18 तक पहुंचने के आसार नजर आ रहे हैं। अगर उससे भी लेट हुआ तो और लोगों को झेलना पड़ सकता है इस गर्मी को। वहीं बिजली संकट भी उसी तरह अभी भी परेशान कर रही है लोगों को। गर्मी से राहत नहीं मिलने वाली, क्या कुछ इससे लेकर अपडेट वहां से सामने आ रहा है? रुचित्री, देखिए फिलहाल जो मौसम है, जो तापमान है, वो अधिकतम तापमान 43 यानी कि 43 डिग्री तक चला जा रहा है। और अभी सुबह के जब 10 बज रहे हैं तो अभी का तापमान लगभग 37 से 38 डिग्री तक जा चुका है। अब आप ये अंदाजा लगा सकती हैं। क्षमा चाहूंगा कि अभी जब हम अपने मोबाइल फोन में देख रहे हैं तो कोयलांचल के गिरिडीह का तापमान 39 डिग्री जा चुका है। अब आप सोच सकती हैं कि सुबह 10 बजे का तापमान जब 39 डिग्री है तो जब दोपहर का वक्त होगा, जब 2 बजेंगे, तो निश्चित तौर से तापमान और पारा 43 को भी पार कर सकता है। गर्म हवाओं ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। हीट वेव की वजह से लोग सड़कों पर नजर नहीं आ रहे हैं, सन्नाटा पसर जा रहा है। जिनके पास 4 व्हीलर की सुविधा है वो तो बाजार से घूमकर अपने जरूरत के कार्य करके लौट आते हैं, लेकिन जिनके पास में वो सुविधाएं नहीं है उनके साथ बहुत सारी परेशानी है। दैनिक कार्य करने वाले लोगों के साथ परेशानी है और खास करके गर्मी का खामियाजा जो है बुजुर्गों को ज्यादा उनको परेशानी सामने आ रही है। जो बच्चे हैं, खास करके जो मरीज हैं, जो हार्ट के पेशेंट हैं, जो ब्रेन के पेशेंट हैं, जो न्यूरो के पेशेंट हैं, जिनका बीपी बढ़ा हुआ है, विशेष तौर पर डॉक्टरों ने उन्हें सलाह दी है कि आप हीट वेव में ना निकलें। आप गर्मी के दौरान सुबह 9 से शाम 5 तक जब गर्म हवाएं चलती हैं तब आप ना निकलें। निश्चित तौर से गर्मी में तो जीना मुहाल ही कर रखा है। पूरा झारखंड गर्मी से झुलस रहा है और ऐसे में कोयलांचल भी इससे अछूता नहीं है। मानसून की अगर आप बात करें तो जिस तरीके से मौसम विभाग की जो जानकारियां सामने आई हैं, मानसून और लेट हो सकता है। 3 से 4 दिन अभी जो ताजा जानकारी है हमारे पास, वो 3 से 4 दिन मानसून लेट झारखंड में प्रवेश करेगा। हो सकता है कि ये टाइम एक्सटेंशन और बढ़ जाए। निश्चित तौर से ग्रामीण इलाकों की सूरत और भी बदतर हो चुकी है। बड़े से बड़े तालाब में अब नाम मात्र का पानी बच चुका है। इंसान को तो आप छोड़ ही दीजिए, जंगल में जानवरों को पीने तक के लिए पानी की समस्या उत्पन्न हो गई है। साथ ही साथ कई चापानल, डीप बोरिंग
और ग्रामीण इलाकों में जल मीनार जो है वो सूख चुके हैं। कल इसी से संबंधित एक घटना बहुत संक्षेप में सामने आई है, जहां पर एक गांव में जल मीनार से पानी नहीं आ रहा था। ठेकेदार सदर प्रखंड के चुंचका का मामला है। जब गांव पहुंचा हाल लेने तो ग्रामीणों ने उसे उग्र होकर बंधक बना लिया, चूंकि एक भी जल मीनार में पानी नहीं था। और वहीं जब विभाग के लोग पहुंचते हैं, उन्होंने समझाया कि वाटर लेवल नीचे जा चुका है, तब जाकर उन्होंने उस ठेकेदार को बंधक बनाने से आजाद किया, मुक्त किया। तो आप ये समझ सकती हैं कि पारा मौसम के साथ साथ इंसानों का भी पारा बढ़ रहा है, क्योंकि पेयजल की समस्या उत्पन्न हो रही है। ग्राउंड लेवल नीचे जा रहा है, जल स्तर काफी नीचे चला गया है। बड़े से बड़े तालाब में पानी अब चंद दिनों का पानी बचा है। इसके साथ ही साथ सबसे बड़ी समस्या उन शहरी इलाकों में है जो ड्राई जोन माने जाते हैं, जहां पर डीप बोरिंग में भी पानी की समस्या है। अब उन इलाकों में टैंकर का सहारा लिया जा रहा है। अगर तापमान इसी तरीके से बीते एक सप्ताह में रहा तो निश्चित तौर से लोगों का जीना मुहाल हो जाएगा। बिजली कटौती की अगर हम बात करें तो पावर कट से लोगों को परेशानियां बढ़ गई हैं। लगातार हर दूसरे घंटे में पावर कट हो रहा है। बिजली जाने का तो समय सीमा तय है, लेकिन बिजली आएगी कब ये बताने वाला कोई नहीं है। बिजली विभाग की अपनी दलील है कि डिमांड बढ़ चुकी है और सप्लाई कम है, इस वजह से उन्हें पावर कट करना पड़ रहा है। लेकिन पावर कट, गर्मी, हीट वेव, पेयजल की समस्या और आम जनजीवन, इन सबको अगर हम देखते हैं तो कुल मिलाकर इंसानी जीवन जो है वो लगातार जो है अभी परेशान है। लोग परेशान हैं, हलकान है। लोग अपने घरों में ही दिन में रहना पसंद कर रहे हैं। सुबह 9 बजे तक के जो भी जरूरी कार्य हैं वो कार्य लोग चाहते हैं कि सुबह 9 बजे से पहले ही कर लिए जाएं। शाम को 5 बजे के बाद वो बाजार निकले। तो लोग अपने घरों में तो जरूर रह रहे हैं, लेकिन घरों में भी सुकून नहीं मिल रहा है, क्योंकि बिजली की कटौती से लोग परेशान हैं। और बिजली कटौती सबसे बड़ी समस्या बनके सामने आई है इस बार गर्मियों के दिनों में। निश्चित तौर से गर्मियों के पहले ही ये प्री प्लान हो जाना चाहिए था कि किन इलाकों में डिमांड बढ़ेगी और इसे हम कैसे मेंटेन करेंगे। ये कोई नई बात नहीं है कि गर्मियां आएंगी तो बिजली का लोड बढ़ेगा और पावर कट की, लेकिन कहीं ना कहीं प्लानिंग की इसे आप कमी मान सकते हैं बिजली विभाग की, जिस कारण ये परेशानियां सामने आ रही हैं। और बात करें पारा, तो तापमान लगातार बढ़ रहा है और मौसम अलर्ट जो है वो हीट वेव का अलर्ट लगातार, चाहे वो जिला प्रशासन हो या फिर स्वास्थ्य विभाग हो, दोनों ने हीट वेव का अलर्ट जारी कर रखा है। जी, हर तरफ से रेड अलर्ट जारी किया गया, रेड अलर्ट जारी किया गया मौसम विभाग की तरफ से, जहां पारा जो है 40 के पार है हर जगह। और यहाँ पे राहत वाली खबर नहीं है, जहां 3 दिन और लेट हो चुका है मानसून। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीकांत आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो देखिए, हमारे संवाददाता रांची और गिरिडीह से हमारे साथ जुड़े थे, जहाँ से हम सीधी तस्वीरें और हालात जान रहे थे, जहां अभी राहत वाली खबर नहीं है, जहां मानसून भी लेट है और हर जगह गर्मी से लोग बेहाल नजर आ रहे हैं, सड़कें सुनसान है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।